हाय बच्चों। हाँ जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई तहरीर। ये एक कहानी भी है और एक तहरीर है, बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि उर्दू को सीख रहे हैं और उससे मुतल्लिक उर्दू में मवाद को पढ़ना चाहते हैं। मटेरियल उनको नहीं मिलता, तो मैंने क्या किया है कि उनके लिए एक उर्दू की कहानी लिखी है। ये सिंपल आसान अल्फाज में है और फिर उसके साथ ही मैंने इसको रोमन में तहरीर किया है ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो देखते हैं कहानी में क्या है। मोनिका और इसकी कुत्ता रखने की ख्वाहिश। मोनिका एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। इसकी माँ काफ़ी सख्त और परेशान मिजाज की थी और हमेशा मोनिका को हर चीज़ में ध्यान से काम करने को कहती थी। मोनिका का दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। इसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि इसके पास अपना एक कुत्ता हो जिसे वो अपने साथ खेलती, खुश रहती और जहाँ भी जाती कुत्ता इसके साथ होता। मोनिका ने अपनी माँ से कई बार कुत्ता रखने की बात की थी, लेकिन इसकी माँ ने हर दफ़ा इनकार कर दिया। माँ का कहना था, मोनिका, कुत्ते बहुत मुश्किल होते हैं और तुम्हें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन मोनिका का दिल नहीं मानता था और वो हमेशा सोचती रहती थी कि किस तरह अपने ख्वाब को हकीकत बना सकती है। एक दिन मोनिका अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। वहाँ एक दुकान के सामने एक प्यारा सा कुत्ता खड़ा था जो अपने छोटे से जिस्म के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मोनिका की आंखों में चमक आ गई और इसने अपनी माँ से कहा, माँ, देखो ना, कितना प्यारा कुत्ता है। मैं इसे रखना चाहती हूँ। इसकी माँ ने थोड़ा गुस्से होते हुए जवाब दिया, मोनिका, फिर से तुम वही बात कर रही हो। हमारे पास कुत्ता नहीं हो सकता। तुम्हें समझना होगा। मोनिका उदास हो गई और खामोश हो गई। इसकी माँ ने इसका हाथ पकड़कर कहा, आज हम घर चलें, फिर बात करेंगे। घर वापस आकर मोनिका अपने कमरे में चली गई और कुत्तों की तस्वीरें देखने लगी। इसने सोचा कि अगर माँ को समझा कर कुत्ता रखना मुश्किल है तो वो अपनी माँ को कैसे बताएगी कि इसका दिल किस तरह गमगीन हो गया है। इसने अपनी माँ के लिए एक मंसूबा बनाया। इसका सोचना था कि अगर वो अपनी माँ को कुत्तों के फ़वाइद समझा सके तो शायद वो मान जाएंगी। मोनिका को पता था कि इसकी माँ बहुत काम में मसरूफ़ रहती है और घर का काम करते हुए कभी अपने लिए वक्त नहीं निकालती। इसलिए इसने सोचा, अगर मैं अपनी माँ को ये दिखाऊं कि कुत्ता हमारी मदद कर सकता है तो वो शायद मान जाए। मोनिका ने कुत्तों की देखभाल से मुतालिक बहुत से आर्टिकल्स और वीडियोस देखे। इसने ये भी जाना कि कुत्ते ना सिर्फ घर की हिफाजत करते हैं बल्कि वो इंसानों के जज्बात भी समझते हैं। इनके साथ वक्त गुजारने से इंसान का दिल और दिमाग बहुत खुश होता है। मोनिका ने अपनी माँ को ये सब समझाने का फैसला किया। एक दिन जब मोनिका की माँ थोड़ी थकी हुई थी, मोनिका ने अपनी माँ के पास बैठकर कहा, माँ, क्या आप जानती हैं कि कुत्ते किस तरह से हमारे जज्बात समझते हैं? वो हमारी मदद कर सकते हैं और हमारे साथ खुश रह सकते हैं। इसकी माँ ने थोड़ी देर तक मोनिका की बात सुनी, फिर कहा, मोनिका, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत प्यार करती हो कुत्तों से, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कुत्ता रखना सिर्फ खुशी का सबब नहीं होता, इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर तुमने अपनी पढ़ाई और घर का काम सही से नहीं किया तो कुत्ता रखना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मोनिका ने अपनी माँ की बात सुनी और सोचा कि वो अपनी माँ को कैसे बताएगी कि इसके दिल में कुत्ता रखने की ख्वाहिश कितनी गहरी है। इसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हम एक कुत्ता रखें तो वो हमारी मदद कर सकता है। मैं अपने काम को ठीक से करूँगी और अपना वक्त भी इसी तरह से मुनज़्ज़म करूँगी कि कुत्ते की देखभाल ना हो। मोनिका की माँ ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारे पास वक्त और तवानाई होगी
تو ہم بعد میں اس فیصلے پر سوچ سکتے ہیں۔ مونیکا نے اپنی ماں کی بات مان لی اور سوچا کہ جب تک وہ اپنی پڑھائی میں اچھی طرح سے فوکس نہیں کر سکتی، کتا رکھنے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس فیصلے کے باوجود مونیکا کا دل کتوں کی خواہش سے بھرا رہا۔ 1 مہینے کے بعد مونیکا نے اپنی ماں کو یہ دکھایا کہ وہ اپنی پڑھائی میں بہت اچھی طرح سے توجہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے کام میں بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، میں نے اپنا کام پوری محنت اور دھیان سے کیا ہے۔ کیا اب ہم کتا رکھنے پر پھر سے سوچ سکتے ہیں؟ مونیکا کی ماں نے اس کی محنت اور زندگی میں تبدیلی دیکھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مونیکا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے تو شاید کتا رکھنا اب ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایک دن مونیکا کی ماں نے اس سے کہا، مونیکا، اگر تم اپنے کام میں اتنی محنت کر رہی ہو تو شاید اب ہم کتا رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو، اس فیصلے کے بعد تمہیں اپنی ذمہ داریاں اور بھی بہتر طریقے سے نبھانی ہوں گی۔ مونیکا کا چہرہ خوشی سے چمک گیا۔ اس نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ اب وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ مونیکا اور اس کی ماں نے کتوں کے لیے ایک دکان کا رخ کیا۔ وہاں کچھ چھوٹے کتے ملے، لیکن مونیکا کا دل ایک بڑی سی کتی پر آ گیا۔ وہ کتیا بہت پیاری اور تمیزدار تھی۔ مونیکا نے اس کا نام لونا رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر اسے گھر لے آئی۔ لونا نے گھر میں اپنی جگہ بنائی اور مونیکا کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ مونیکا نے اپنی ماں سے کہا، ماں، دیکھو نا، لونا ہماری مدد کر رہی ہے۔ اب ہماری زندگی اور بھی خوش ہو گئی ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایک نئی تحریر کے ساتھ پھر پیش خدمت ہوں گی۔ تب تک کے لیے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کے، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی سجیشنز اور ڈیمانڈ بھی بتائیں تاکہ ہم اس پر بھی کام کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت، بائے۔